हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम करेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक स्मॉल टेरेस है फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेज ऑफ 15 स्टेप। मतलब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं आराम से टाइम लेके बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए, तो इसमें क्या है कि 15 जो है स्टेप्स बना रखे हैं। जैसे एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी के ऊपर फिर एक और सीढ़ी, फिर एक और सीढ़ी, स्टेप से बना रखे। ठीक है, यहाँ पर सीढ़ी, यहाँ पर सीढ़ी, यहाँ पर सीढ़ी, तो 15 स्टेप है विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग। और सबके सबके 50 मीटर लॉन्ग होंगे, तो आप बोलेंगे हाँ सर सबके सब 15 मीटर ही लॉन्ग होंगे। सॉरी, 50 मीटर ही लॉन्ग होंगे। और ईच स्टेप हैज़ अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, यानी कि हर कोई स्टेप 1/4 मीटर क्या होगा, ऊंचा होगा, हाइट होगी उसकी। और ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होगा, ये लंबाई। जैसे स्टेप है ना ये, अगर मैं 3D में बनाऊँ इसे, तो ये आप देख पा रहे होंगे एक सीढ़ी। तो ये सीढ़ी है, तो इसकी जो लेंथ होगी टोटल, तो ये तो 50 मीटर का होगा। और जो इसकी हाइट है वो कितने मीटर की होगी, 1/4 मीटर की होगी। और इसकी जो ट्रेड है, ट्रेड मतलब ये जो है, ठीक है, चौड़ाई इसकी, यानी कि ब्रेथ, और वो कितनी होगी, 1/2 मीटर की होगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसे किस तरह से देखना है बच्चों, एक देखना है हमें इसे क्यूबॉइड की तरह से। ठीक है, तो अगर क्यूबॉइड की तरह से देंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। क्यूबॉइड की तरह से और अच्छे से समझेंगे आप। ठीक है, और ठीक अगर है तो मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको बना के ज़रा। एक क्यूबॉइड मैंने इस तरह का बना दिया। तो अब आप लोग को ये देखना है कि इसका ये जो लेंथ है ना टोटल, ये है टोटल 50, यानी कि हम इसे बोलेंगे एल, और ये सब मीटर में, हाँ मीटर। और राइज, राइज मतलब कितना उठा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ, ये इतनी की बात करो, मैं राइज की बात है। राइज मतलब इसकी हाइट, इसकी हाइट है 1/4 मीटर। और ट्रेड जो इसकी है चौड़ाई, ये जो देख पा रहे हो मैं, ये इसकी हो जाएगी ट्रेड। ट्रेड मीन्स चौड़ाई। तो ये चौड़ाई कितनी है बच्चों, ये चौड़ाई है 1/2 मीटर। तो अगर आप देखेंगे तो एक क्यूबॉइड हो गया, तो क्यूबॉइड की एल हमारी होगी 50 मीटर, बी हमारा हो गया 1/4 मीटर। नहीं नहीं, बी नहीं, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। ये बी नहीं होगा यहाँ पर, ये बी मतलब यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा ना इसकी, ट्रेड, ट्रेड मतलब ये चौड़ाई। ठीक है, एल बी, और एच हाइट जो है इसकी 1/4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अब देखते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वो लगेगा ना, मुझे स्पेस लगेगा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन छोटा कर दिया। देखिए, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा एल है। ये पहले वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं, पहले वाले को मैं A1 कहता हूँ, A1। और दूसरे वाले को मैं A2 बोलूँगा, ऐसे तीसरे वाले को मैं A3 बोलूँगा। तो पहले वाले के लिए ये एक काम करते हैं, यहाँ पर पूरा बनाते हैं। ठीक है, तीनों के बारे में लिख लेंगे। इसको भी थोड़ा सा यहाँ खिसका देते हैं। अब मैं लिखूँगा यहाँ पर L, फिर लिखूँगा मैं B, फिर लिखूँगा मैं H। तो ये जो आया इसका A1 का L तो सबका 50-50 मीटर रहेगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और बी जो इसकी चौड़ाई है वो थोड़ा हो जाएगी चेंज, 1/, कितना बोला, 2 मीटर है, राइट। तो हर एक के लिए 1/2 ही रहेगी। बट ये जो हाइट की बात है बच्चों, देखिए आप खुद ही समझिए, यहाँ पर जो हाइट है, पहले वाले की जो हाइट है 1/4 है, वो तो सही है। लेकिन जो दूसरे वाले की हाइट होगी वो 1/4 में 1/4 और प्लस नहीं हो जाएगी, तो 1/4 प्लस 1/4। फिर तीसरे वाले की जब ऐड आएगी तो 1/4 तो थी, 1/4 भी फिर भी थी, तो 1/4 और ज़्यादा हो जाएगी। यानी देख रहे हैं हर बार हाइट बढ़ते जाएगी ना, तो इस तरह से हो जाएगा। और टोटल कितने तक, 15 तक हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। मतलब मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना है, मतलब ये जो भी सीढ़ियाँ बनी है ना, ये कंक्रीट से बनी है, मुझे इसकी टोटल वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, वॉल्यूम निकालने के लिए मैं सबसे पहले एक का वॉल्यूम निकालता हूँ। तो एक ट्रेड का कितना वॉल्यूम आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा एक का वॉल्यूम। ऐसे करके अगर दूसरे का वॉल्यूम हम देखेंगे तो दूसरे का वॉल्यूम फिर बढ़ता जाएगा। अब आप लोग देखें यहाँ पर, आप लोग देखें यहाँ पर, ये जो V1 है, ऐसे ही ये V2 आएगा, ऐसे ही V3 आएगा, ऐसे टोटल करते करते कितने स्टेप तक आएगा, 15 स्टेप तक आएगा। ठीक है,
15 वाले का। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, फिर प्लस करेंगे। देखिए 50 इंटू 1/2 प्लस 1/4 में इंटू 1/4 में 1/4 और प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2/4। वैसे 1/2 आ रहा है, फिर हो जाएगा 3/4। तो हर बार इसमें से क्या कॉमन आएगा डियर, समझना आप लोग, ठीक है। 50 इंटू 1/2 तो हर किसी में आने वाला है ना। पहले वाले में 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, 4/4, 5/4, इस तरह से होता जाएगा। तो यानी कि 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 तो आएगा आएगा, लेकिन ये कहाँ तक आएगा, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 कहाँ तक आएगा, 15 तक आएगा। ठीक है। तो अब फिर और इससे आगे करते हैं, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 50/8 ये तो हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एस एन वाला फॉर्म लग जाएगा, एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। तो a प्लस ए एन करेंगे तो 16। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। तो 2 8 जा 16, 15 8 जा 120, तो ये हमारा आ गया। ठीक, तो इस तरह से अब हम इसे कर लेंगे यहाँ पर से कैंसिल। कितना कैंसिल हो रहा है, तो 8 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 15 टाइम्स से हो जाएगा। 15 का जब हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 750 मीटर। तो 750 मीटर ही हमारा क्या, मीटर क्यूब, क्योंकि ये सब का सब किस में है, मीटर में है, तो मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर में क्यूब, यानी कि टोटल हमारा इतना वॉल्यूम लग जाएगा फिर। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। और आज के लिए इतना ही। अब हम करेंगे कोऑर्डिनेट